दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं, इस चीज को आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में पूरे एग्जाम्पल्स के साथ में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस से। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों पता है कि सबसे पहले हम लोग किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो उसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या आइडेंटिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में चुकेगा, चुकेगी, एजेक्ट्रा जैसे वर्ड आते हैं। एंड अगर इस तरीके के वर्ड्स आए देन यू कैन सिंपली रिकॉग्नाइज द वर्ड, और आप इसको समझ जाएंगे कि ये एक तरीके का फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और उसको आप अपने अकॉर्डिंग फिर बना सकेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन आपके सामने दिया हुआ है, इन सेंटेंसेस के लास्ट में चुकेगा, चुकेगी आती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो हमारा ये है कि इन सेंटेंसेस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो होता है will have and shall have, and you already know that where we have to use will have and where we have to use shall have. Okay, तो ये चीज आपको पता है। एंड जो नेक्स्ट और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी यूज होता है। तो आई थिंक ये तीनों चीजें तो आपको जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है वो तो क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए चलते हैं, हम लोग कुछ सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो सब बहुत आपको आराम होगी ट्रांसलेट करने में। सो हियर यू कैन सी, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, देन विल शैल लगाना है। चाहे अब आपको पता ही है कि आई वी के साथ में शैल यूज होता है और बाकी सारे जितने भी अदर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में विल का यूज होता है, ठीक है। वैसे अगर आप हर जगह भी विल का यूज करेंगे तो भी चलेगा। और फिर यहाँ पर हैव आपको यूज करना है, ठीक है, हैव का यूज करना है। देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है प्लस अनदर वर्ब, ठीक है। आगे का प्रोसेस ये फिर आपका बाद में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अब इसके कुछ हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के ऊपर। तो यहाँ पर जो सबसे पहला सेंटेंस है दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैं उस समय तक अपना कार्य कर चुकूंगा। मैं उस समय तक अपना कार्य कर चुकूंगा। हियर यू कैन सी कि आपको लास्ट में चुकूंगा, चुकूंगा मतलब व्हाट, दिस इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यू कैन सिंपली रिकॉग्नाइज इट कि चुकूंगा मतलब कि ये एक तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सो यू कैन ट्रांसलेट इट नाउ। अब आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको यहाँ पर मैं की इंग्लिश आई, ठीक है, आई के साथ में शैल लगता है और परफेक्ट टेंसेस में शैल के साथ में हैव लगाना है आप लोगों को, ठीक है। तो आई शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो कंप्लीटेड, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई दैट टाइम और बाई देन, ठीक है। आप इसको दैट टाइम लिख सकते हैं। सो आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाई दैट टाइम। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और नाउ कम टू द एक और हम लोग सेंटेंस करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो सूर्य निकलने से पहले हम व्यायाम कर चुकेंगे, ठीक है। सूर्य निकलने से पहले हम एक्सरसाइज कर चुकेंगे, ये चीज आपको बतानी है, ट्रांसलेट करनी है। तो हमको सबसे पहले पहले वाले सेंटेंसेस जब भी आते हैं तो हम लोग उसके लास्ट पार्ट को ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम व्यायाम कर चुकेंगे, इसकी सबसे पहले इंग्लिश बनाते हैं, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, इस तरीके के वर्ड जब भी आते हैं सेंटेंसेस के लास्ट में, सो वी कैन सिंपली रिकॉग्नाइज इट कि ये एक तरीके का फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्नाइजेशन में तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि चुकेंगे मतलब व्हाट की दिस इज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो We shall have taken exercise, पीछे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। We shall have taken exercise, हम व्यायाम कर चुकेंगे before the sun rises, okay। We shall have taken exercise before the sun rises, okay। Now अब एक और सेंटेंस को करते हैं, तुम्हारा भाई इस उपन्यास को आने वाले सोमवार तक नहीं पढ़ चुकेगा। अब यहाँ पर फिर से चुकेगा आ रहा है, चुकेगा मीन्स व्हाट की एक तरीके का आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ओके। सो योर ब्रदर विल नॉट हैव, अब यहाँ पर आपका निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें विल और विल हैव के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। कभी भी नेगेटिव सेंटेंस जब भी आता है तो आपको विल और हैव के बीच में नॉट को लिखना है, ओके। सो योर ब्रदर विल नॉट हैव रेड दिस नॉवेल बिफोर नेक्स्ट मंडे, ठीक है, कि आने वाले मंडे से, यानी कि नेक्स्ट मंडे, आने वाला मंडे मीन्स व्हाट, नेक्स्ट मंडे, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव क्लियर नाउ। एंड
एक और सेंटेंस करते हैं, क्या वर्षा समाप्त होने से पहले चपरासी घंटी बजा चुकेगा। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि चुकेगा मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और इसके लिए आपको यहाँ पर विल द प्योन, ये एक तरीके का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है, विल द प्योन हैव रंग द बेल, will the peon have rung the bell before the rains end। ठीक है, before the rains end। तो ये एक इसका था। अब एक और एग्जांपल, जो लास्ट एग्जांपल है वो आपको और देखना है, चांद निकलने से पहले यह तीर्थयात्री होटल क्यों नहीं पहुंच चुकेगा। ठीक है, चांद निकलने से पहले ये तीर्थयात्री होटल क्यों नहीं पहुंच चुकेगा। सो ये भी एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। आई थिंक कि आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले अगर कभी भी क्वेश्चन WH वर्ड बीच में आता है तो उसको हम लोग सबसे पहले इंग्लिश लिखते हैं। तो वाई विल दिस पिलग्रिम, ठीक है, तीर्थयात्री को हम लोग यहाँ पर पिलग्रिम इस तरीके से बोलते हैं, नॉट हैव रीच्ड होटल बिफोर द मून अपीयर्स। ठीक है, मून अपीयर्स। तो ये चीज इसकी इंग्लिश थी। आई थिंक कि आप लोगों को अब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और दोस्तों अगर आपको सारी चीजें क्लियर हुई हों तो मैं आप लोगों को एक सेंटेंस देता हूं। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज इस वीडियो का अगर आपको समझ में आया है तो आप इसको तुरंत कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बता सकते हैं, एक ट्रांसलेशन करके बता सकते हैं जो मैं आपको देने जा रहा हूं। तो यहाँ पर आपको एक सिंपल सा बताना है कमेंट करके कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, क्या मेहमानों के आने से पूर्व रसोइया खाना बना चुकेगा। क्या मेहमानों के आने से पहले रसोइया मीन्स क्या होता है, जो हमारा कुकर होता है। ठीक है, जो कुक होता है, तो वो रसोइया खाना बना चुकेगा। ठीक है, अगर आपको सारे सेंटेंस समझ में आए हैं तो आप यहाँ पर एक सेंटेंस का इस तरीके से करके बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर सही होगा आपका सेंटेंस तो उसमें मैं लाइक करूंगा, अगर आपका सेंटेंस गलत होगा तो उसमें मैं डिसलाइक करके उसका जो करेक्ट आंसर होगा उसको पुट कर दूंगा। सो आई थिंक यू हैव क्लियर्ड नाउ एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ऑल काइंड्स ऑफ अदर सेंटेंसेस, मतलब अदर टेंसेस। ठीक है, you can find the links of those videos in the description box of this video। ठीक है, तो तब तक के लिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में, और आपको पिछले कुछ पुराने वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक